आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। चंद दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज मौसूल हुआ। उसने लिखा था, उजैर भाई, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप एक वीडियो बनाकर मेरी कहानी को लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके लिए दुआगो रहूंगी। मैंने उसे रिप्लाई किया कि वो मुझे अपनी कहानी लिखकर भेज दे, मैं उसे पढ़कर देखूंगा और अगर मुझे लगेगा कि इसमें कोई खास बात है तो मैं जरूर अपने वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा। 2 दिन बाद उस लड़की ने मुझे अपनी कहानी और कुछ तस्वीर भेज दी। उस लड़की की तस्वीर देखकर और कहानी पढ़कर मैं शदीद कर्ब में मुब्तला हो गया। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल कर सकती हो? दोस्तों, मैं सिर्फ इस कहानी को आप तक पहुंचाने से पहले इसके मरकजी किरदार को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उस लड़की ने इंस्टाग्राम पर मुझे वीडियो कॉल की और जो ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे पास कहने के लिए कुछ ना बचा था। अल्फाज जो अक्सर मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं मेरा साथ छोड़कर जा चुके थे। ये चंद सेकंड की वीडियो कॉल थी जिसमें मैं एक लफ्ज भी ना बोल सका, मगर उसने रोते हुए मुझे सिर्फ इतना कहा, अब तो आपने मुझे देख लिया है, अब तो आप मेरी कहानी पर वीडियो बनाओगे ना? लोग आपकी बात बहुत गौर से सुनते हैं, आप बोलोगे तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। यह कहकर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने उसे लिखा, ऐ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, मेरी प्यारी सी बहन, मैं जरूर तेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाऊंगा और आज इस वीडियो की वसातत से मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं। आज भी मेरे पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं है, मगर सोचने के लिए बहुत कुछ है। आप भी सुनोगे तो बहुत सोचोगे। अगर यह कहानी आपके दिल पर दस्तक दे तो जो मुझसे ना कहा जा सका वो आप कमेंट्स में लिख देना, वो आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेगी। यह है उस प्यारी सी लड़की की मुख्तसर सी कहानी जिसे थोड़ी सी तरमीम करने के बाद उसी के अल्फाज में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उजैर भाई, मेरा नाम फातिमा है और मैं सियालकोट शहर की रहने वाली हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है क्योंकि आज मेरी सालगिरह है। मैं 26 साल की हो चुकी हूं। मेरा ताल्लुक एक बहुत ही शरीफ और मजहबी घराने से है जहां औलाद की जिंदगी के ज्यादातर फैसले उसके मां बाप ही करते हैं। मेरे वालिद एक आलिम और हाफिज कुरान थे और उनकी ख्वाहिश पर मैंने बहुत छोटी सी उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। उसके बाद मैट्रिक का इम्तिहान प्राइवेट तालिब इल्म की हैसियत से दिया और फर्स्ट डिवीजन में अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी हासिल की। मैट्रिक के फौरी बाद मेरे वालिद ने अपने छोटे भाई यानी अब मेरे चचा के इकलौते बेटे अमजद से मेरी मंगनी की रस्म अदा कर दी और यह फैसला हुआ कि शादी 2 साल बाद की जाएगी। मैं आगे पढ़ने की ख्वाहिशमंद थी और मेरे वालिद ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए मुझे घर के करीब ही एक गर्ल्स कॉलेज में दाखिल करवा दिया। मैं पढ़ने में बहुत लायक थी, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। मैं अपने खानदान की पहली लड़की थी जिसे कॉलेज में पढ़ने की इजाजत मिली थी, मगर मेरे चचा और उनके बेटे यानी मेरे मंगेतर को मेरा कॉलेज जाना पसंद नहीं था। मेरे चचा कहा करते थे, लड़की को पढ़ाकर क्या करोगे, आखिर तो इसकी शादी हो जानी है। मगर मेरे वालिद मुझे पढ़ाना चाहते थे। वो हर रोज मुझे अपने स्कूटर पर कॉलेज छोड़ने जाते और फिर लेने आते। ये मेरी जिंदगी के सबसे खुशगवार दिन थे। उन दिनों में एफए की तैयारी कर रही थी जब एक दिन मेरे वालिद बहुत ही परेशानी की हालत में घर में दाखिल हुए और उन्होंने आते ही मेरी वालदा से कहा कि मैंने फातिमा की अमजद से मंगनी तोड़ दी है, तुम उन लोगों को उनकी अंगूठी वापस कर दो। मेरे वालिद ने बताया कि लड़का नशा करता है और आवारा लोगों की सोहबत में बैठता है। आज तो उसने हद ही कर दी, शराब पीकर आया और सबके सामने मेरे साथ ही बदतमीजी करने की कोशिश की। हम ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। मुझे अपनी मंगनी के टूटने का ना तो कोई दुख था और ना ही कोई खुशी। मेरी सारी तवज्जो पढ़ाई पर थी और मैं एफए के इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ थी जब वो मनहूस दिन आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस दिन मेरे वालिद और वालदा घर पर नहीं थे और हमारे एक रिश्तेदार की फौतगी में शिरकत के लिए गए हुए थे जब अचानक दरवाजे पर बड़े जोर की दस्तक हुई। उस दिन मैं और मेरी बूढ़ी दादी घर में अकेले थे। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे चचा का बेटा अमजद, मेरा साबका मंगेतर, खड़ा था। उसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। उसने मेरे वालिदैन को गालियां देनी शुरू कर दी कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई हमें रिश्ते के लिए इनकार करने की। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैं शोर मचा रही थी। मेरा शोर सुनकर मेरी दादी जाग गई और मुझे आवाज देती हुई मेरे कमरे की तरफ आने लगी। तभी उस शख्स ने अपनी जैकेट की जेब से एक बोतल निकाली जो तेजाब से भरी हुई थी। उसने कहा, अब देखता हूं कौन तुमसे शादी करेगा, और यह कहकर उसने तेजाब मेरे चेहरे पर फेंक दिया और खुद वहां से भाग गया।
मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका है, मगर जब वो मेरे चेहरे पर गिरा तो मुझे लगा मेरा चेहरा पिघल कर गिर रहा है। मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली और होश में आई तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और वो रो रही थी। मुझे शदीद दर्द हो रहा था। मैं फिर बेहोश हो गई। वो दिन है और आज का दिन है। इस दर्द की मुझे आदत पड़ चुकी है। कई ऑपरेशन हुए, कई मराहिल से गुजरी, मगर चेहरा अब किसी को दिखाने के लायक नहीं है। पुलिस ने उस शख्स को पकड़ने के लिए कई जगह छापे मारे, मगर वो उसके बाद किसी को नजर नहीं आया। हमें पता चला कि वो मुल्क छोड़कर दुबई फरार हो चुका है और कुछ अरसा बाद मेरे चचा और उनकी फैमिली भी अपना घर बार और कारोबार बेचकर दुबई चले गए। मेरे वालिद इस दुख को बर्दाश्त न कर सके। उन पर फालिज का हमला हुआ और वो इस वाक़े के 6 माह बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मेरी दादी बहुत रोती थी। आखिर वो भी चली गई और अब इस दुनिया में मैं और मेरी माँ अकेले रहते हैं। मैंने कुछ अरसा एक स्कूल में बतौर टीचर काम किया, मगर बच्चे मुझे देखकर डर जाते थे, इसलिए मैंने पढ़ाना भी छोड़ दिया। इस वाक़े को 6 साल का अरसा गुजर चुका है। आजकल मैं घर में से ही ऑनलाइन काम करती हूँ, मुख्तलिफ तरह के खाने पकाती हूँ और होम डिलीवरी सर्विस के जरिए लोग मंगवा लेते हैं। मेरा मामूजाद कज़न और मेरी वालदा मेरी मदद करते हैं। हमारे घर में सब कुछ है, मगर आईना नहीं है, क्योंकि मेरा चेहरा जलकर बहुत भयानक हो चुका है। मेरी उम्र की लड़कियां ख्वाब देखती हैं, मगर मुझे ख्वाब में भी चीखें सुनाई देती हैं। मैं ख्वाब में भी खुद को देख लूं तो डर जाती हूं। हकीकत तो ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक है। मैंने आपको अपनी पुरानी और नई तस्वीरें भेजी हैं। मैं बहुत खूबसूरत थी, मगर अब बहुत बदसूरत हूं। अपने चेहरे को हर वक्त ढांप कर रखती हूं। लोग देखते हैं तो डर जाते हैं। लोग कहते हैं मेरे हाथ में जायका है, खाना बनाती हूं, सब पसंद करते हैं। मेरे ख्वाब मर चुके हैं, मगर मैं अभी जिंदा हूं। मेरे दिल में बदला लेने या कभी भी उस शख्स को सजा दिलवाने का ख्याल नहीं आया। मैं ये मामला खुदा पर छोड़ चुकी हूं। उजैर भाई, आप तो कहते हैं कि अच्छा करो तो अच्छा होगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? आप कहते हो बुरा वक्त गुजर जाता है, अच्छे दिन जरूर आते हैं, मगर मेरे अच्छे दिन तो आने से पहले ही गुजर गए हैं और बुरा वक्त बिल्कुल मेरे चेहरे की तरह है, जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। उजैर भाई, मुझे खुदा से मिलने का बहुत शौक है। जब उससे मिलूंगी तो जरूर पूछूंगी, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आप बता सकते हैं मेरा क्या कसूर था? मुझे किस जुर्म की सजा मिली? मोहल्ले के बच्चे मुझे चुड़ैल कहते हैं और हमारे घर आने से भी डरते हैं। उजैर भाई, आपने तो मुझे देखा है, क्या आपको भी मैं चुड़ैल लगती हूं? उजैर भाई, मुझे किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए। मेरे दिल में किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे उम्मीद और जिंदगी से भरी आपकी बातें और कहानियां अच्छी लगती हैं। इस चुड़ैल की सिर्फ एक ख्वाहिश है, और वो ये कि आप मेरी कहानी दुनिया को सुना दें। शायद आपकी आवाज में सुनकर मर्दों के इस बेरहम माशरे में मेरे जैसी कोई और लड़की चुड़ैल बनने से बच जाए। अगर आप मेरी आवाज बनेंगे तो मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके लिए दुआगो रहूंगी। फकत एक चुड़ैल। ऐ मेरी परियों जैसी प्यारी बहन, तुम तो शहजादी हो। तुम मुझे चुड़ैल नहीं लगती। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। बदसूरत तो हम हैं, ये माशरा है, ये लोग हैं जो इनकार सुनना पसंद नहीं करते, दूसरों की जिंदगी और फैसलों में जबरदस्ती दखल अंदाजी करते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो जानवर बन जाते हैं, जिन्हें अपने अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता और जो ये भी नहीं सोचते कि किसी की जिंदगी उजाड़ कर जो अपना घर बसाते हैं, एक दिन आता है वो खुद भी उजड़ जाते हैं। कसूरवार ये सिस्टम और समाज है जो एक लड़की को कमजोर बनाता है, उसकी आवाज को दबाता है, उसकी सोच पर पहरे लगाता है और जब बस न चले तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर अपनी भड़ास निकालता है। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें खुदा से मिलने का बहुत शौक है ना? वो तो हर वक्त तुम्हारे बहुत पास ही रहता है, तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो उसने तुम्हारी इतनी कड़ी आजमाइश की है। तुम उससे जो कहना चाहो कहा करो,
जो पूछना चाहो पूछा करो, वो तुम्हें जरूर जवाब देगा। वो तुम्हें तुम्हारे इस सब्र का अजर जरूर देगा। मैं भी उससे कहूंगा, हम सब दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, इस मुल्क की हर परी के लिए, हर शहजादी के लिए। और मैं वादा करता हूं, आज से मेरी भी हर सांस तुम्हारे लिए दुआ करेगी। तुम जब भी अपने इस भाई को आवाज दोगी, मुझे हाजिर पाओगी। मेरे पास मेरी सबसे कीमती चीज मेरी जिंदगी और मेरा वक्त है, और आज से मैं उसे तुम्हारे नाम करता हूं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं जो नहीं कह सका वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, इस कहानी को सारी दुनिया तक पहुंचाएं। और अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी बात मुझसे कहना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है, मेरा दिल रो रहा है। मेरे लफ्ज मेरा साथ छोड़कर जा चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल तो सब रखते ही हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।